बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे जुमले की अक़साम बिलहाज मुस्नद अलैह और मुस्नद, और बिलहाज मानी यानी जुमले ख़बरिया और जुमले इंशाइया। दो उसकी मानी के लिहाज से दो किस्में हैं और मुस्नद अलैह और मुस्नद के लिहाज से भी दो किस्में हैं, जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुमला क्या होता है। बामानी अल्फाज यानी जिन अल्फाज का कोई मतलब हो, दो या दो से ज़्यादा जो बामानी अल्फाज होते हैं उन्हें जुमला कहते हैं। जुमले के दो हिस्से होते हैं, मुस्नद अलैह और मुस्नद। जैसे अब जुमला है फरखंदा नेक लड़की है, तो इसके दो हिस्से हैं, एक फरखंदा और एक उसके बारे में जो बात बताई है कि नेक लड़की है। तो फरखंदा कौन है? मुस्नद अलैह, कि जिसके बारे में बात बताई गई है, और जो उसके बारे में बात बताई गई है, जो खबर बताई गई है, वो है नेक लड़की। तो हर जुमले के दो हिस्से होते हैं, मुस्नद अलैह और मुस्नद। आज हम देखेंगे कि मुस्नद अलैह और मुस्नद के लिहाज से जुमला की जो दो किस्में हैं, जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया। जुमले इस्मिया क्या होता है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इस्म। इस्म क्या होता है? नाम। और फ़ेलिया फ़ेल, काम। वो जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों इस्म हों उसे जुमले इस्मिया कहते हैं। जैसे यहाँ मिसालें देखें कि फरखंदा नेक लड़की है, आम मीठे हैं, मस्जिद खूबसूरत है। तो ये तीन जुमले हैं। हर जुमले के जो हैं दो हिस्से हैं, मुस्नद अलैह और मुस्नद। जिसके बारे में बात हो रही है वो मुस्नद अलैह है और जो बात बताई गई है वो मुस्नद है। तो जिस जुमले में मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों इस्म होते हैं वो जुमले इस्मिया होता है। अब इसमें भी आम के बारे में बताया जा रहा है, ये मुस्नद अलैह है, और मीठे हैं क्या बताया गया है, ये जो है मुस्नद है, तो ये जुमला जो है मुस्नद अलैह है। इसी तरह मस्जिद खूबसूरत है, तो मस्जिद क्या है? मुस्नद अलैह, और खूबसूरत मुस्नद, जो उसके बारे में ख़बर बताई गई है, जो बात बताई गई है। तो ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इस्म होते हैं उसे जुमले इस्मिया कहते हैं। अब हम जुमले इस्मिया के अज्जा देखेंगे कि इसके कितने अज्जा हैं। अज्जा पार्ट्स को कहते हैं। तो अब इसके चार हैं। इस्म या मुब्तदा, इसको नाम भी कहते हैं, इस्म भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं, मुब्तदा भी कहते हैं, नाउन भी है। इस तरह मुतल्लिक खबर, खबर और फ़ेल नाकिस जो होता है, फ़ेल नाकिस जो होता है, इससे हमें ज़माने का पता चलता है कि जो आखिर में जुमले के आखिर में जो होता है, हैं, गा, जो भी इसका एंड पे जो होता है वो फ़ेल नाकिस होता है। इससे हमें जुमले का पता चलता है। तो जुमले इस्मिया के जो हैं चार अज्जा हैं। तो ये आपको इससे मुतलिक जो है ग्रामर से मुतलिक पेपर में तरकीब नहवी भी आती है कि जुमले के अज्जा को अलग अलग करें। तो ये आपने सबसे पहले देखना होता है कि ये जुमले इस्मिया है या जुमले फ़ेलिया है। फ़ेलिया जैसे कि नाम से ज़ाहिर है काम, तो जिस जुमले में काम होगा वो फ़ेलिया होगा, और जिसमें नाम होंगे दोनों वो जुमले इस्मिया होगा। अब जैसे अली घर में मौजूद है, अब इसके देखें कि ये जो चार अज्जा हैं, अली जो है वो इस्म या मुब्तदा, घर में मुतल्लिक खबर, मौजूद खबर, और है फ़ेल नाकिस मौजूद। अब देखें खबर क्या है, घर वो मौजूद है, और ख़बर से मुतल्लिक क्या बात है, घर में। तो अली घर में मौजूद है, अली क्या है? इस्म या मुब्तदा। मुब्तदा यानी नाम को कहते हैं, घर में मुतल्लिक खबर, मौजूद खबर, और है फ़ेल नाकिस। तो ये आपने लाजमी याद रखने, इसमें से आपको MCQs भी आते हैं, और ये आपको जो है इसकी तरकीब नहवी या जुमले की तख्ती करना, उसके अज्जा को अलग अलग करना, उसके लिए ये अज्जा जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब है जुमले फ़ेलिया। फ़ेल से यानी निकला है काम से, जो वर्ब होता है, एक्शन वर्ड होता है, जिसमें जुमले में कोई भी एक्शन वर्ड है, कोई भी काम है, वो जुमले जो है फ़ेलिया है। कि वो इसमें क्या होता है कि वो जुमला जिसमें मुस्नद फ़ेल होता है और मुस्नद अलैह इस्म होता है। ऊपर वाले जुमले में जो था मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों इस्म थे, लेकिन फ़ेलिया में क्या होता है? मुस्नद फ़ेल होता है और मुस्नद अलैह इस्म होता है। जैसे अदील क्रिकेट खेलता है, तो अब इसमें देखें कि अदील क्या है? मुस्नद अलैह है। क्रिकेट क्या है? खेलता क्या है? फ़ेल। तो अदील क्रिकेट खेलता है यानी इसमें मुस्नद अलैह
اسم ہے اور مسند کیا ہے، جو بات بتائی گئی ہے وہ جو ہے مسند ہے، فعل ہے۔ اسی طرح یونس کہانی یاد کر رہا تھا، تو یونس کیا ہے، مسند علیہ، اور یاد کر رہا تھا مسند، یعنی ایسا جملہ جس میں مسند فعل اور مسند علیہ اسم ہو اسے جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی دیکھتے ہیں اجزاء، اس کے اجزاء کون کون سے ہیں، جملے فعلیہ کے اجزاء کون کون سے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول اور متعلق فعل۔ فعل کیا ہوتا ہے، کام، جس کو آپ انگلش میں ورب بھی کہتے ہیں، این ایکشن ورڈ۔ فاعل کون ہوتا ہے، کام کرنے والا، سبجیکٹ۔ مفعول جس چیز پر کام کیا جا رہا ہو، اور متعلق فعل، یعنی اس کے بھی 4 اجزاء ہیں۔ اب اس میں جو دیکھیں جو ہے لکھی کیا ہے، فعل، کوثر کون ہے، فاعل، اور کہانی کیا ہے، مفعول، اور پینسل سے متعلق فعل، یہ ہے متعلق فعل، یعنی فعل سے متعلق کیا بات بتائی گئی ہے۔ تو لکھنا کیا ہے، فعل یعنی ایکشن ورڈ ہے، ورب ہے۔ کوثر کون ہے، فاعل، اس کو ہم اسمیہ میں مبتدا کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں، یہ نام ہوتا ہے۔ فاعل جو ہوتا ہے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ کہانی یعنی جس چیز پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے چوتھا اس کا ہے متعلق فعل، یا فعل سے متعلق کیا کام، لکھا تو فعل تھا، متعلق فعل یعنی کس چیز سے کام ہوا ہے، تو پینسل سے۔ تو اس کے بھی 4 اجزاء ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے دھیان سے یاد کرنے ہیں اس کے اجزاء، کیونکہ یہ آپ کو MCQs بھی آئیں گے، اور یہ علیحدہ سے آپ کا گرامر میں قواعد میں اس کا جو ہے وہ کوشچن بھی آتا ہے، اور MCQs بھی اس میں سے آتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے جملے کی اقسام بے لحاظ معنی کے، معنی کے لحاظ سے جملے کی کون سی اقسام ہے، تو جملے کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے جملے کی 2 اقسام ہیں، جملے انشائیہ اور جملے خبریہ۔ یہ بھی آپ کے جو ہے سلیبس میں شامل ہے کہ جملے انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی خبر نہ پائی جائے، بلکہ دعا، حکم، تعجب یا استفہام پایا جائے، اسے جملے انشائیہ کہتے ہیں۔ مطلب اس میں فعل امر ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ جملے کیا ہوتے ہیں، اس میں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں دعا، حکم، تعجب یا استفہام یعنی سوال پایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اب یہ دعائیہ جملہ، اس میں دعا دی گئی ہے، ندا یعنی اللہ یہ آواز بھی ہوتی ہے، وقت پر آؤ حکم یعنی فعل امر ہے، عقیل عجیب لڑکا ہے، اس میں تعجب پایا گیا ہے، یہ کتاب کس کی ہے، استفہام یعنی یہ سوالیہ جملہ ہے۔ تو اسی طرح کاش وہ محنت کرتا، تو یہ تمنا ہے، یعنی ایسا جملہ جس میں کوئی خبر نہ پائی جائے اس کو جملے انشائیہ کہتے ہیں۔ اور جملے خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی جائے، اور خبر دینے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ مثلا یوسف اچھا لڑکا ہے، آصف گھر پر موجود ہے، عید الاضحیٰ بدھ کو ہوگی۔ تو ان مثالوں میں جو ہر جملے میں کسی نہ کسی بات کی خبر ملتی ہے۔ تو یہ تو تھے آپ کی جملے کی اقسام بے لحاظ مسند علیہ اور مسند، اور معنی کے لحاظ سے جملے انشائیہ اور جملے خبریہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آپ کے لازمی جو ہے کویسچن بھی آتا ہے، MCQs بھی آتے ہیں، اور جملے کی ترکیب نحوی کرنا، تقطیع کرنا، یہ سب اس میں سے آتا ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔